हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। लवली स्टूडेंट, कैसे हो? आए तो आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही आपको एक आप लोग का डिमांड था कि सर पीरियड्स की समस्या हो गई है, आप लोग बताइए। बहुत कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो हमने ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग का डिमांड की वजह से, ठीक है। तो चलिए, आज ये वीडियो जो है मेडिकल स्टूडेंट और नॉन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर पीरियड्स है क्या चीज़, ठीक है, पीरियड्स क्या है, ठीक है, पीरियड्स की जानकारी क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पीरियड्स के दौरान भूल करके भी ये 5 गलतियाँ आपको नहीं करना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप उस गलती को करते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कीजिएगा, ठीक है, समस्या बिल्कुल भी नहीं, गलतियाँ नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपको बिल्कुल 100% जो है वो आपको पीरियड्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिना आप डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको ये दवाई नहीं लेना है, ठीक है। ये वीडियो ओनली फॉर नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल वीडियो बना रहे हैं, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी, नर्सिंग एंड अदरवाइज ETC, ठीक है। जो भी जितने भी नॉन मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। अब वीडियो देख के बिल्कुल भी दवाई यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं पीरियड स्टॉप, यानी पीरियड्स अचानक बंद क्यों हो जाता है, ठीक है, ये इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आपने वर्ड सुन रखा हो या वर्ड जाना होगा, पढ़ते होंगे तो आपको मीनार्स के नाम से सुन याद रहा होगा, ठीक है। ये मीनार्स होता क्या है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। व्हेन फीमेल, ठीक है, व्हेन फीमेल स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि कहता है जब महिला फीमेल, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है 11 से 12 ईयर की एज में, तो उसको मीनार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मीनार्स कहते हैं। ठीक है, जब महिला के अंदर सर्वप्रथम रक्त जो स्राव होता है वो 11 से 12 साल की उम्र में चालू होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग मीनार्च कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन आपको मासिक धर्म जो है ये कहीं न कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मासिक धर्म आपने पढ़ रखा है पहले, तो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। मासिक धर्म आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। आगे तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। जब व्हेन फीमेल स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग 11 से 50 ईयर एज, इट इज़ नाउन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, जब महिला के अंदर रक्तस्राव 12 से 50 साल की उम्र में होता है उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखिएगा, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना पड़ेगा, मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज है, ठीक है, मेनोपॉज, ठीक। जब व्हेन फीमेल स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, नॉर्मली आफ्टर, ठीक है, 40 से 50 ईयर, इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। ये कहता है कि जब महिला सामान्य रूप से रक्तस्राव 40 से 50 साल के बीच में बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज, यानी कि समझिए, इतना इजी लैंग्वेज में समझिए, जब महिला की 40 से 50 उम्र, यानी कि 50 उम्र जो जैसे होता है, 40 से 50 उम्र होता है, वैसे जो है उनका जो है क्या होता है, मेनोपॉज यानी बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? 40 से 50 साल की उम्र में जाते जाते इसका मेनोपॉज जो है वो बंद होता है, और वो स्टार्ट जो है आपको बताए थे, आपको 11 से 12 साल की में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान आपको उसको जो 40 से 50 साल की जो होती है उनको कहते हैं उसको मेनोपॉज, ठीक है, उसको मेनोपॉज जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर जो है एमेनोरिया हम लोग जानेंगे, ठीक है। एमेनोरिया यानी ये एक पीरियड्स में ही आपको आता है, ठीक है, इसको पीरियड्स में ही समस्या आती है, तो इनको जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट देख लीजिएगा एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया होता क्या है ये जानते हैं, ठीक है। तो दिस, ठीक है, ये देखें, दिस इज ए प्रॉब्लम विच इज नाउन एज एमेनोरिया, ठीक है, ठीक है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है सेकंड पॉइंट, एमेनोरिया इज ए कंडीशन इन विच पीरियड्स स्टॉप सडनली। एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया जो है ऐसी अवस्था है जिसमें महिला का मासिक धर्म आना अचानक बंद, यानी वो सडनली जो महिला का जो है पीरियड्स है जो अचानक जो सडनली जो बंद हो जाता है उनको कहते हैं हम लोग एमेनोरिया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कुछ कारण है, वो हम लोग कैसे है उनको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है कारण, वो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट है जो ओवरी सिस्ट, वो ओवरी सिस्ट जो है ओवरी में सिस्ट बनना, ठीक है, यानी जो ओवरी में जो है सिस्ट ये बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ओवरी फेलियर, ठीक है, ओवरी जो है अचानक फेलियर हो जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी हार्मोन जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। मेडिसिन साइड इफेक्ट, कुछ दवाइयाँ जो है आप अपने मन से ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के लेते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है, ठीक है। उस वजह से आपको सारी चीज़ उसको अधिक
अधिक थोड़ा सा इफेक्ट उसको नुकसान पहुँच जाता है, ठीक है। इस वजह से आप लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैवी वेट, उसके बाद है हैवी वेट, 12 से हैवी वेट है अधिक वजन होना, ठीक है। हैवी वेट मतलब होता है अधिक वजन होना। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, ठीक। अधिक भी मतलब होता है स्ट्रेस, वजन होना। हाँ चलिए, हैवी वेट मतलब होता है अधिक वजन, यानी अधिक वजन उठाने से भी हो जाता है, ठीक है। यानी जो है आपको पीरियड्स में देखिएगा, जैसे आपका 40 लड़कियों का जैसे 30 लड़कियों को अक्सर ये ज़्यादा होता है पीरियड्स से, ठीक है। अभी जो है आपको ये जितने भी लड़कियां हैं उनको ये ज़्यादा अक्सर हो ही जाता है, ठीक है। तो उनको अधिक वजन के भी वजन जो उनका है वजन धीरे धीरे उनका क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, इसका जो सिम्टम्स है वो लोग देखिएगा, ठीक है। इसका सिम्टम्स हम आपको बताते हैं। सिम्टम्स देखिए है, इसका जो है सिम्टम्स जो है वो एक कहीं कहीं आपको देखना ये मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो एक फर्स्ट है वो हेडेक होना, यानी सर में दर्द होना, ठीक है। हेयर लॉस, बालों का झड़ना, भेजना इचिंग, यानी भेजना जो है वो इचिंग यानी कि खुलाने लगता है, ठीक है, इचिंग होने लगता है। पेल्विक पेन से पेल्विक्स में दर्द होने लगता है, ठीक है। एक्ने होना, ठीक है। ये वर्ड आपको एक सिंसियर वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब होता है निदान, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। सोनोग्राफी टेस्ट एक होता है, टेस्ट करवा लेने से आपको सारी चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है एफएसएच हार्मोन टेस्ट, ठीक है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एफएसएच का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और टीएसएच का फुल फॉर्म जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये 4-5 जो है आपको टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट है, कुछ क्या क्या ट्रीटमेंट में आपको उपचार करवाना है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ आपको चीज़ पता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये अक्सर भी ये महिला में होती है, ठीक है, महिला और अक्सर लड़कियों में किया जाती है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद है हार्मोनल थेरेपी, ठीक है, हार्मोनल थेरेपी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है थोराइड ट्रीटमेंट, ये थोराइड के थ्रू भी ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी, उसके बाद सर्जरी भी किया जाता है, अगर मेडिसिन या दवाई से काम नहीं चलता है तो उसको उसके बाद में सर्जरी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेडिसिन यानी दवाइयाँ, ठीक है। एक आपको याद रखना पड़ेगा, यह वीडियो जो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी और बीडीएस और एमबीबीएस, ठीक है, ये फिर ओनली फॉर नॉलेज की वीडियो बनाया जा रहा है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी दवाई वीडियो देख करके दवाई मत यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टन मिसलेट, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रोमोक्रिप्टन मिसलेट याद रखिएगा। दिस मेडिसिन, ठीक है, दिस मेडिसिन रिड्यूसेस द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इन बॉडी, ठीक है, यानी कि कहता है यह दवाई प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा को क्या करती है, कम करती है, ठीक है, कम क्या करती है, कम मात्रा को कम करती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहता है इफ प्रोलैक्टिन, ठीक है, हार्मोन्स इंक्रीजेज, ठीक है, इन बॉडी देन स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, यानी यदि कहता है यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स शरीर हमारे में ज़्यादा हो जाए तो उससे महिलाएं को मासिक धर्म बंद हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कब बंद होता है, और स्टार्ट देखिएगा कब होता है, आपको यह स्टार्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट जो होता है वो आपका 11 से 12 के बीच में होता है, ठीक है। और क्लोज्ड जो होता है वो 40 से 50 ईयर्स में होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसको फिर एक बार डोज देख लीजिए, डोज जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, 2.1 mg है, ठीक है, 2.1 mg ओडी है, फॉर 7 डेज यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ओडी बीडीएस वाला वीडियो बना चुके हैं, उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए सेकंड देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये है मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ये याद रखना पड़ेगा। ये आपको दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप कहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको देखने इस नाम से भी बोलिएगा, ठीक है, सुगारमेट SR 500, तो आपको इस नंबर से दे देगा, ठीक है। तो आपको भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने मन से नहीं, विदाउट डॉक्टर के परमिशन से नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ फीमेल हैव सिस्ट इन ओवरी देन यूज दिस टेबलेट, यानी कि कहता है जब यदि महिला को ओवरी में सिस्ट बने हो तब इस टेबलेट का, अभी देखिए इसको समझना पड़ेगा।
जब किसी भी महिला का किसी ठीक है, ऐसे समझना किसी भी महिला का जो ओवरी सिस्ट बनता है, ठीक है, उसको ये दवाइयाँ यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि कौन सी दवाई है, ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। मेटफॉर्मिन ये क्लोराइड ये बहुत ही अच्छी दवाई है और अच्छी मेडिसिन भी है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डोज जो है वो 500 mg है, BD है, फॉर 7 डेज यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर 7 डेज यूज़ करना पड़ेगा, ये 500 mg का है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि आप लोग को और ऐसी तरह नॉलेजेबल वीडियो लेते ले आऊँ और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ आपको बहुत ही, और हमें भी थोड़ा सा और सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।